भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है। मरना तो एक दिन सबको है। ये भागवत हमें मरना सिखाती है। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। देखिए, दो ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो है रामचरितमानस, ये हमें जीना सिखाती है, और एक है भागवत, ये हमें मरना सिखाती है। हमारा जीवन कैसा हो, ये रामचरितमानस हमें सिखाती है, और हमारा अंत कैसा हो, ये हमें भागवत सिखाती है। कहते हैं संसार में प्रत्येक जीव को जाना है। हम सब क्या हैं? मुसाफिर हैं, और हम सबकी जेब में अपनी अपनी वापसी का टिकट है। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ घरों में हैं, सबके पास अपनी अपनी वापसी का टिकट है प्यारे, सबकी जेब में है। उस टिकट पर एक डेट, एक तारीख, दिन, वार, समय, स्थान और क्या कारण बनेगा, ये कारण भी उस टिकट पर तय है। जिस दिन उस टिकट पर लिखी हुई डेट आएगी, तारीख आएगी, दिन आएगा, स्थान आएगा, कारण आएगा, उस दिन छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। यही जीवन है। हे राजा परीक्षित, जीवन और मरण के ओत प्रोत, जीवन और मरण के महत्व को समझने के लिए राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, गज और ग्राह की कथा। कहते हैं पर्वत है, उस पर्वत की तलहटी में एक घनघोर घना जंगल है, और उसी घने जंगल में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। प्रेम से कहिए श्री राधे। इस गजेंद्र की 13 पत्नियां हैं और 40 बच्चे हैं। 13 पत्नियां और 40 बच्चे हैं। खूब भरा पूरा इस गजेंद्र का परिवार है, और आगे आगे स्वयं चलता है, और पीछे पीछे इसके साथ में इसकी पत्नियां और बच्चे झुंड में चलते हैं। यह बड़ा अभिमानी है, वन में अपने आप को सबसे ताकतवर प्राणी मानता है। ग्रीष्म ऋतु का टाइम आया, गर्मियों का समय आया। इस गजेंद्र ने सोचा कि बहुत गर्मी है, सरोवर में थोड़ी जल क्रीड़ा की जाए। इसलिए ये हाथी अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ उस सरोवर में उतर गया, और अपनी सूंड में पानी भर भर के कभी अपने शरीर के ऊपर फेंकता, कभी अपनी पत्नियों के ऊपर फेंकता, और इसके जल क्रीड़ा करने से उस सरोवर का साफ जल मैला होने लगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। जब हाथी हाथ पैर चलाने लगा पानी में, तो मिट्टी वाला पानी वो हो गया। जो शीतल था, जो साफ पानी था, वो सब मटमैला हो गया, और मटमैला होने से उसी सरोवर में रहने वाला एक ग्राह मगरमच्छ, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि मेरे घर में आकर के हाथी मेरे ही सरोवर में उछल कूद करके मेरे ही सरोवर के जल को दूषित कर रहा है। उस ग्राह को क्रोध आ गया, और उस ग्राह ने क्या किया, पानी के नीचे 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 आया, और इस गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। अब इस हाथी ने सोचा कि मैं तो बड़ा बलवान हूं, 2-4 झटके मारूंगा तो इस मगर के दांत टूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। जैसे ही वह गजेंद्र अपने पांव को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा, उससे दुगना जोर ग्राह अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगा। एक दिन हो गया, वह ग्राह उस हाथी को पानी के नीचे खींचने लगा,
उस हाथी ने क्या किया, अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी रक्षा करो। पत्नियों ने सूंड से सूंड जोड़ी और उस ग्राह को निकालने का प्रयास किया। लेकिन पत्नियां थक गई और उसे छोड़ करके सरोवर से बाहर चली गई। भाव से कहिए श्री राधे। अपने पुत्रों को इसने पुकारा। कुछ देर पुत्रों ने भी सूंड से सूंड जोड़कर अपने पिता को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हाथी खींचते वो ग्राह उस हाथी को और नीचे की ओर खींचने लगा। देखते ही देखते क्या हुआ, उस हाथी को छोड़ करके उसकी पत्नियां भी चली गई और उसके बच्चे भी चले गए। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। पत्नियां भी छोड़कर। अब देखो, इस हाथी ने एक चीज सुनी थी, इसने अपनी पत्नियों को बुलाया, वो छोड़ करके चली गई। पुत्रों को बुलाया, वो छोड़ करके चली गई। अंत में जब सब इसको छोड़ करके चले गए तो इसके मन में एक बात आई। इसने कहीं से सुना था कि जब कोई नहीं आता तब भगवान आते हैं। अब ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, न इसने कभी सत्संग किया, अभिमान में था। इसने क्या किया, जब ये पानी में डूबने लगा तो इसने उसी सरोवर में एक कमल के फूल को अपनी सूंड में पकड़ा और सूंड में पकड़ करके महाराज आकाश की ओर फैलाया और कहा कि प्रभु मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें कैसे बुलाया जाता है इस बात का भी मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु सुना है कि आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, आप जो भी हो। नमो भगवते तस्मै यत एचादिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाभाय धीमहि यस्मिन्निदं यशश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् ब्रह्माश्चम प्रपक्षे स्वयं भुवम। आप जो भी हो आकर के मेरी रक्षा करो। अब तो नाक तक पानी आने लग गया, ग्राह ने खींच दिया और नाक तक पानी में डूबने लगा। कहने लगा प्रभु अब समय मेरे पास बहुत ही कम है, आकर के मेरी रक्षा करो, आकर के मेरी रक्षा करो। प्रभु तुरंत पुकार सुनकर के गरुड़ पर बैठ करके आए और इस ग्राह का उद्धार, इस गजेंद्र का, इस हाथी का उद्धार करने से पहले भगवान ने उस ग्राह का उद्धार किया है, उस मगरमच्छ का उद्धार किया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण किया और सबसे पहले गजेंद्र को नहीं बल्कि उस ग्राह का उद्धार किया, उस मगरमच्छ का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये ग्राह कोई और नहीं पूर्व जन्म का एक गंधर्व था, पूर्व जन्म का एक गंधर्व था और इसका नाम था हू नाम का गंधर्व। गंधर्वों का काम क्या होता है, देवताओं का मनोरंजन करना, हंसना हंसाना, ये गंधर्वों का काम होता है। तो इसका नाम था हू नाम का गंधर्व। एक दिन अगस्त मुनि सरोवर में स्नान करने के लिए आए। ये नीचे नीचे पानी में तैरते हुए गया और इसने अगस्त मुनि की पैरों को पकड़ लिया। अगस्त मुनि घबरा गए और घबरा करके श्राप दे दिया, हे हू नाम के गंधर्व, तुम पानी के नीचे से आकर मेरे साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, जाओ तुम मगर हो जाओ। उन ऋषि के श्राप से ये हू नाम का गंधर्व मगर बन गया, मगरमच्छ बन गया। इसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगस्त मुनि बोले तो जा यूं ही पांव पकड़ता रहे, एक दिन पांव पकड़ते पकड़ते तेरा उद्धार हो जाएगा।
आज इसने फिर एक पांव पकड़ा और भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। अब आप कह रहे होंगे कि पंडित जी तो हमें पाप करने के लिए कह रहे हैं। पंडित जी तो कह रहे हैं कि पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। लेकिन मैं पाप नहीं कह रहा हूं, अब सुनो ध्यान से। पकड़े, पकड़े, पांव पकड़े तो हरि मिले, पकड़े सुख होए, पांव पकड़ने से सुख मिलेगा, पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया पकड़ो सबको। इसलिए सबको भगवान के पांव पकड़ने चाहिए। भगवान के पांव पकड़ने से ही मुक्ति होगी। इस ग्रह का उद्धार किया और ग्रह का उद्धार करने के बाद भगवान ने इस गजेंद्र को उत्तम पद, परम पद प्रदान कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और यहां पर भगवान का एक नाम पड़ा है हरि। क्या नाम पड़ा है भगवान का? हरि। बोलिए हरि केशव भगवान की। हरि का मतलब हरने वाला। हरि का मतलब, बोलो ना, हरि का मतलब हरने वाला, जो हमारे दुखों को हरे, जो हमारे कष्टों को हरे। हरि मतलब हरने वाला। पढ़े रहते, जब भजन चलेगा तब पढ़े रहते। हरि मतलब हरने वाला, जो सबके दुखों को हरे। आज हरि ने ग्रह के दुख को भी हरा, गजेंद्र के दुख को भी हरा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये गजेंद्र कोई और नहीं है, संसार के जीव हैं, हम सब गजेंद्र हैं। और जो ग्रह है वो काल है, वो मृत्यु है। एक दिन मृत्यु आएगी और हमारे पांव को पकड़ लेगी। हम जितना मर्जी कोशिश करें छुड़ाने की, वो छोड़ेगी नहीं, वो पकड़ करके रखेगी। उस दिन तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे बच्चे बैठे होंगे, बहुएं बैठी होंगी, पत्नी बैठी होगी, मोहल्ला बैठा होगा, रिश्तेदार बैठे होंगे, पूरा समाज बैठा होगा, लेकिन चाह करके भी कोई कुछ कर नहीं पाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति के अंतिम प्राण निकल रहे हों और उसको भूमि पर लेटाया हुआ हो और उसके चारों तरफ उसके रिश्तेदार सगे संबंधी बैठे हों, उनमें से कभी किसी ने कहा कि तुम रह जाओ, आज तुम्हारे बदले मैं चला जाता हूं? नहीं, चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। उड़ते प्राण पखेरु को फिर कौन पकड़ने वाला। इसलिए जो प्राण निकलने को है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो गजेंद्र है, ये गजेंद्र ही हम सब हैं। इसलिए इस संसार में अकेले ही आए हैं, अकेले ही इस संसार से जाना है। जिस प्रकार उस गजेंद्र को उसकी पत्नी छोड़ गई, जिस प्रकार उस गजेंद्र को उसका बच्चे छोड़ गए, उसी दिन एक दिन हमें हमारी पत्नी ने भी छोड़ देना, बच्चों ने भी छोड़ देना। कितने दिन रोएंगे हमारे लिए? 13 दिन। और 14वें दिन जिन आंखों में आंसू बहा रहे हैं, उन्हीं आंखों में नए जीवन को सजाने के सपने देखेंगे। 13 दिन का वियोग रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित,
आगे भगवान ने समुद्र मंथन की लीला करी और इस समुद्र मंथन की लीला में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। भगवान ने कछुए का अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने कमर में धारण किया। वासुकी नाग की नियति बनाई गई और समुद्र का मंथन किया गया। एक तरफ देवता, एक तरफ दानवों ने मंथन किया और मंथन करते ही सबसे पहले जो विष निकला वो विष निकला हलाहल विष। कौन पिएगा, कौन पिएगा? बोला भगवान शंकर ही बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान शंकर को पुकार लगाई गई। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहिना शरण परपन्ना स्त्रोक्या दहना द्विषा त्वमेका सर्वजगतीश्वरो बंध मोक्षयोः तम त्वमर्चन्ति कुशाला प्रपन्नाति हरि गुरुम। भगवान शंकर को पुकार लगाई। भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने उस हलाल विष को अपने कंठ में धारण किया। कंठ जलने लगा और भगवान का एक नाम पड़ा, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। मंथन होने लगा। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी। उच्चे सर्वा घोड़ा निकला, इंद्र को दे दिया, बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु को दे दी। लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु को अपना पति वर्ण किया। अंत में अमृत का कलश निकला और जैसे ही अमृत का कलश निकला महाराज, दैत्यों ने तो झपट्टा मारा और वो लेके चल पड़े। इतना परिश्रम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद देवताओं के हाथ कुछ नहीं लगा। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। अमृत का कलश लेकर देवता वो गए, वो गए, वो गए, दैत्य वो गए, वो गए। देवता भगवान नारायण की शरण में गए, नारायण से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, ये देवता तो छल पर उतर आए हैं। भगवान ने कहा छलिए के साथ छल ही करना चाहिए। ये देवताओं ने तुम्हें छला है, हम इन दैत्यों ने तुम्हें छला है, हम देवता भी छल में कम नहीं, हम इन्हें छलेंगे। भगवान ने उसी समय मोहिनी का रूप बनाया और छम छम करते हुए अपनी अदाएं दिखाते हुए भगवान दैत्यों के पास आए। दैत्यों ने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो? भगवान कहने लगे, अरे मुझे नहीं पहचानते, मैं हूं जग मोहिनी, मन मोहिनी। और भगवान अपनी अदाएं दिखाने लगे और दैत्य भगवान की अदाओं पर मोहित हो गए। आहा देवी, लगता है तुम विश्वलोक की सुंदरी हो। भगवान बोले, ठीक पहचाना तुमने। अब एक काम करो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ इस अमृत को बांटने का कार्य करूं। आप ऐसा करो, एक लाइन देवताओं की लगा लो और एक लाइन दैत्यों की लगा लो। अब महाराज एक पंक्ति में बैठ गए देवता और एक पंक्ति में बैठ गए दानव। भगवान ने अमृत का कलश लिया, कभी सिर पर रख करके नृत्य करें, कभी कंधे पर रख करके नृत्य करें, कभी कमर पे उस घड़े को रखकर नृत्य करें। दैत्य कहें, वाह 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 देवी, तुम जैसी विलक्षण सुंदरी तो आज तक हमने देखी नहीं है, चलो पिलाना शुरू करो। अब दैत्यों ने जैसे ही पीने के लिए हाथ किया, भगवान मटकी लेकर के देवताओं की ओर चले गए और देवताओं को पिलाने लगे। दैत्य कहने लगे, देवी थोड़ा हमें भी। भगवान कहने लगे, दत्त अरे ऊपर पानी पानी है, पतला पतला, इन देवताओं को पीने दो। जो माल है नीचे गाढ़ा गाढ़ा वो तो नीचे है, ऊपर ऊपर का पतला पतला इन देवताओं को पिला देते हैं। नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा माल माल है वो हम तुमको पिलाएंगे। अरे क्या न्याय की बात करी देवी। दैत्य कहने लगे, ठीक है पिलाओ इनको।
दूसरे देवता को पिलाया, तीसरे को। इस प्रकार देवताओं की पंक्ति में भगवान अमृत बांटते हुए जा रहे हैं। दैत्य कहने लगे, देवी नेक घड़ा में देखो, अभी भी पानी पानी है कि कुछ गाढ़ा गाढ़ा आया। भगवान कहने लगे, जब गाढ़ा गाढ़ा आएगा मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी, अभी तो नीरा पतला पतला ही चल रहा है। दैत्यों की पंक्ति में दो दैत्य बैठे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। एक दैत्य बैठा है जिसका नाम है स्वर भानु। ये भगवान की नीति को पहचान गया और इसने क्या किया, देवताओं की पंक्ति में जाकर के चुपचाप बैठ गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। स्वर भानु नाम का दैत्य देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया और देवताओं की पंक्ति में जाकर के इसने जैसे ही हाथ किया, भगवान ने इसके हाथ में कलश डाला, कलश का जल डाला, अमृत डाला, इसने पीना शुरू किया। और जब पीना शुरू किया तो सबको पता लग गया ये देवता नहीं है, ये तो दानव आकर के बैठ गया। भगवान नारायण ने तुरंत मोहिनी रूप को छोड़ा और अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने एक हाथ से सुदर्शन चक्र को धारण किया, ऐसे फेंका और सुदर्शन चक्र घूम कर आया और स्वर भानु नाम के दैत्य के शरीर से उसकी गर्दन अलग हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, जानते हो देवताओं के बीच में बैठे हुए इस दानव की पहचान कैसे हुई? क्योंकि जब देवताओं को जल दिया जाने लगा तो देवता कैसे पीते थे? चुपचाप बिना आवाज किए। और जब दैत्य को देने लगे तो दैत्य ने कैसे पीना शुरू किया? सुड़ 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 आवाज करके। इसलिए कई लोगों की आदत होती है, जल को कई बिना आवाज के पीते हैं और कई सुड़ 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 करके पीते हैं। तो ये दैत्य स्वभाव होता है। कहते हैं जल पीते समय आवाज का आना और भोजन करते हुए चप चप मुंह चलने की आवाज आना, ये दैत्य लक्षण है, ये राक्षसी लक्षण है। इसलिए मुख बंद करके भोजन करते हुए आवाज ना आए, ये देवताओं के लक्षण है। बस उसकी आवाज से भगवान पहचान गए कि ये रूप तो देवताओं का बना करके बैठा है, लेकिन आदतों से तो ये दैत्य की है। भेड़िया जितना मर्जी शेर की खाल पहन कर चले जाए, वो कभी शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता। गधा अगर शेर की खाल भी पहन ले तो वो करेगा ढैंचू ढैंचू ही। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए देवता का रूप बना लेने से वह स्वभाव से देवता ना बन सका, रूप से तो बन गया। तो उसके शरीर और धड़ दोनों में प्राण आ गए, क्योंकि अमृत का पान कर लिया था। यही सिर राहु बना और धड़ केतु बना। और भगवान से ये किसने कहा कि ये दैत्य है? सूरज और चंद्रमा ने। प्रेम से कहिए श्री राधे। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के ये बैठ गया था। इधर सूर्य बैठा था, इधर चंद्र। जब इसने सुड़ सुड़ करके पिया तो सूर्य चंद्र ने नारायण से कहा, प्रभु ये देवता नहीं, ये तो दानव है। इसलिए राहु और केतु बनने से ग्रसित किसे करते हैं? ग्रहण किसे लगता है? सूर्य और चंद्रमा को। अभी चंद्र ग्रहण गया है ना, अभी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण आएगा। तो ये क्या है? राहु ग्रसित है। राहु ने सूर्य और चंद्रमा के शिकायत करने पर अब श्राप दिया कि जब भी तुम सूर्य और चंद्रमा यौवन पर रहोगे तब हमें तुम्हें ग्रसित करके तुम्हारे रूप को, रंग को और प्रकाश को छीन लेंगे। इसलिए राहु चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश को और सुंदरता को छीन लेता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समुद्र मंथन का तात्पर्य होता है इस हृदय का मंथन करना। मनुष्य के शरीर में जो हृदय है यही समुद्र है। और इस मन का जब हम मंथन करते हैं तो इस मन से दो चीजें निकल करके आती हैं। एक निकल करके आते हैं सद्विचार
और एक निकल करके आते हैं दुर्विचार। जो दुर्विचार है वही तो विष है, और जो सत्कर्म है वही तो अमृत है। आज देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हो गया, महासंग्राम हो गया, और आज दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शनों के लिए गए, और भगवान ने दुर्वासा ऋषि से प्रसन्न होकर के अपनी प्रसादी माला निकाल के दुर्वासा जी को दे दी। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। अब दुर्वासा जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो दुर्वासा जी को भगवान की प्रसादी माला मिली। दुर्वासा जी बड़े खुश कि भगवान ने आज अपनी प्रसादी माला मुझे दी, भगवान ने अपनी तुलसी की माला मुझे दी, ये मेरे लिए सत्कर्म है। दुर्वासा जी भगवान के घर से विदा हुए, उस माला को देखें, कभी अपने भाग्य की सराहना करें, कभी उस माला को देखें, कभी अपने भाग्य की सराहना करें। रास्ते में मिल गया दुर्वासा जी को देवराज इंद्र। इंद्र ने कहा, दुर्वासा जी बड़े दिनों के बाद आप स्वर्ग लोक आए हैं, इंद्र लोक पास में ही है, चलिए मेरे घर भी चलिए, वहाँ भी थोड़ा भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए। तो इंद्र दुर्वासा जी को ले गया इंद्र लोक, और इंद्र और इंद्राणी ने बड़े प्रसन्न मन से, बड़े खुश मन से दुर्वासा जी की सेवा की, और दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। और दुर्वासा जी प्रसन्न होने से जो माला भगवान ने प्रसाद के रूप में दुर्वासा जी को दी थी, वही माला दुर्वासा जी ने इंद्र को भेंट में दे दी, और कहा कि इंद्र ये कोई ऐसी वैसी माला नहीं है, भगवान के गले की माला है, भगवान की प्रसादी माला है, भैया इसको संभाल करके रखना। और इंद्र लोक से दुर्वासा जी विदा हो गए। अब दुर्वासा जी चले जा रहे हैं, लेकिन मन कहाँ टिका हुआ है? भगवान की माला में, जो माला वो इंद्र को दे आए। सोचने लगे, भगवान ने मुझे कितने प्रसाद रूप दी थी, कितने प्रसन्न होकर दी थी, और मैं कैसा मूर्ख हूँ जो माला वो इंद्र को दे आया। आधे रास्ते से वापस हो गए और सोचने लगे कि उस माला को मैं इंद्र से वापस ले आता हूँ। जैसे ही इंद्र लोग पहुँचे तो क्या देखा, जो इंद्र को प्रसाद रूप में दुर्वासा ने माला दी थी, इंद्र ने वही माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी, और ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड से पकड़ करके उस माला को तोड़ दिया, और मन का भूमि पर बिखर गया। जब यह देखा तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, और क्रोधवश इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तूने भगवान की प्रसादी माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्वर्ग लोक से विहीन हो जाए, राजलक्ष्मी से हीन हो जाए। इंद्र को श्राप मिलना और राजा बलि का स्वर्ग पर चढ़ाई करना, राजा बलि का स्वर्ग पर चढ़ना, और राजा बलि का देवताओं की त्रिलोकी पर अपना अधिकार कर लेना। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने जा रहा है। अगर राजा बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो विष्णु की गद्दी पर भी इंद्र का अधिकार हो जाता है, विष्णु लोक पर भी इंद्र का राजा बलि का अधिकार हो जाता है। इसलिए सभी देवी देवता वन वन भटकने लगे। देवताओं की मां अदिति चिंतित रहने लगी। कश्यप जी ने पूछा, देवी तुम चिंतित क्यों हो? अदिति कहने लगी, स्वामी जिसके पुत्र, जिस माँ के पुत्र दर दर भटक रहे हों, वो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती है? जिस माँ के पुत्र भूखे प्यासे भटक रहे हों, वो माँ कैसे खुश रह सकती है?